ये उनके लिए जवाब है कि आपके दौर में क्या आमदनी थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतजामिया क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूं दूसरी इशू के ऊपर, और वो इशू है, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कराची शहर में मेयर वेदर टावर हो, कराची शहर में हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, सिंध असेंबली की बिल्डिंग हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1886 की बिल्डिंग हो, हमारे पास तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीखी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफरत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि इस शहर का क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कराची है, कुराची है, कोलाची है, इस शहर की क्या तारीख है, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया है कि हम उनके लिए इस तारीखी विरसे के ऊपर अब काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हालिया इजलास जो बल्दिया उज़्मा कराची का मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में सिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के क़याम की मंजूरी दी। यानी कि पाकिस्तान में अजायब घर के लिए, म्यूज़ियम्स के लिए हैं, लेकिन किसी बल्दियाती हुकूमत का, कोई मेट्रोपॉलिटन हुकूमत का, बल्दियाती निज़ाम का कोई म्यूज़ियम नहीं है। तो हम ने उस करारदाद के ज़रिए फ़ैसला किया कि इस 1886 की तारीख़ी डेंसो हॉल की इमारत को, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत इमारत है, क्या ज़बरदस्त शानदार कॉलम्स हैं, क्या हमारे आर्टिजन्स थे जो ये काम करते थे। हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को कायम करने का फ़ैसला किया है। इस बिल्डिंग को हमने टेक ओवर कर लिया। एक ज़माने में ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी। जिस सीढ़ी से चढ़कर आप आज ऊपर आए, ये सीढ़ी मयस्सर नहीं थी, बंद पड़ी हुई थी। हमने इसको टेक ओवर किया और अब इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश, जो हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है। और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। और उस म्यूज़ियम में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने आने वाली नस्लों को, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको बताएंगे अपने तारीख़ी विरसे के बारे में। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि शहर में निज़ाम बर्थ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, डेथ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, या बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या डेथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से किस ज़माने में स्टार्ट हुआ था, ज़मीनों की रजिस्ट्री के हवाले से, अलॉटमेंट के हवाले से किस ज़माने में निज़ाम स्टार्ट हुआ था। मैं आपके साथ, अपने साथ ये रजिस्टर लेके आया हूँ। ये वो तारीख़ी विरसा है जो मैं बेहसियत आम शहरी के मेरे पास मयस्सर नहीं है। मैं जब बड़ा हो रहा था इस शहर की गली मोहल्लों में, मेरे पास ये चीज़ मयस्सर नहीं थी। बट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास ये चीज़ हो, ताकि हम लोगों को बता सकें कि शहर की क्या बात है। इस शहर में सब कुछ है। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के बारे में लोग करते हैं ना, उस प्रोपेगेंडे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पहली जो एंट्री है वो इस शहर के अंदर पैदाइश की, वो 1 सितंबर 1879 की है। 1 सितंबर 1879 को पहली बार बर्थ रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को कराची शहर के अंदर मुतारिफ कराया गया। और ये जो तारीखी काम था, जो पहले साहब थे, उनका ताल्लुक माशाल्लाह लियारी से था, बगदादी के इलाके से थे। और उनका नाम जो यहाँ पे लिखा है वो है लाडो रमज़ान।
ये पहली पैदाइश की तफसीलात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरीके से इसी साल डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्टर भी हमने निकलवाया। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, छुपी पड़ी हुई हैं। वो है ना, किसी ने शेर अपने घर पे रख लिए जो निकलवा के फिर हमने कराची जू में लगवाए जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था। वो जो फ्रेयर गार्डन के अंदर मूर्तियां लगी हुई थी वो भी किसी के घर में चले गई थी, वो भी वहां से निकलवा के हमने रिट्रीव की। उसी तरीके से ये सारा तारीखी विरसा हमारे पास मौजूद था, लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ये पहली डेथ के बारे में भी इसके अंदर तफसीलात हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो ज़मीन दी गई, उस घर की एंट्री, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑफ कराची, और ये एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसकी पुरानी है, लेकिन जो फातिमा जिन्ना साहिबा के नाम ये एंट्री की गई वो 18 फरवरी 1967 को की गई। 66 आई एम सॉरी। और जो पहली एंट्री थी वो गालिबन 1930 की है। ये तमाम तफसीलात हम अपने म्यूजियम में रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा जी जी, ये डेंसो हॉल की तारीख पहले पढ़ दूं। कि ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, शीट नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज हैं। कब कब क्या क्या एंट्री की गई वो उसके अंदर दर्ज है। और ये तमाम चीज़ें हम इस रिकॉर्ड को महफूज करके इस म्यूज़ियम में रखेंगे ताकि हमारे बच्चों को हम दिखा सकें। हमारे बच्चों को नहीं पता कि केएमसी की इमारत में मलका बरतानिया आई थी। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं केएमसी नहीं आया था। ये अली हसन साजिद साहब तारीखी विरसा है हमारा, इनको चीज़ें याद रहती हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि सर यही बिल्डिंग जिसमें हम मौजूद हैं, इस बिल्डिंग में कायदे आज़म आए 25 अगस्त 1947 को। इस बिल्डिंग में यासिर अरफात आए, इस बिल्डिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, इस बिल्डिंग में शाह फैसल आए। 100 से ऊपर बैनुल अक़वामी कायदीन, हेड्स ऑफ स्टेट, वो केएमसी आते थे। वो केएमसी जिसके बारे में पता नहीं हमने क्या तासुर दे दिया लोगों को कि जैसे केएमसी फंक्शनल नहीं है। ये वो खुतबा इस्तकबालिया है जो मलका एलिज़ाबेथ के लिए 1961 में 2 फरवरी 1961 को उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, सोचे मेयर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम नहीं, उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, डिप्टी मेयर साहब का नाम क्या? सर हबीबुल्ला साहब। अभी हम खुश होते हैं अगर कोई वजीर आता है कहीं का। इस कराची शहर में केएमसी की इमारत में जहां मैं बैठता हूं, आप दोस्त मुझसे मिलने आते हैं वहां पर मलका बरतानिया आई। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मरहूम शाह फैसल साहब। मरहूम शाह फैसल साहब, आज ये नाम बड़े याद आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, शाह फैसल, जो फ़लस्तीन में जारियत हो रही है। आज अगर ये लोग जिंदा होते तो शायद उम्मा का ये हाल नहीं होता कि जनूबी अफ्रीका केस फाइल कर रहा होता। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पच्चीस अगस्त 1947, बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुतबा इस्तकबालिया देते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में। ये वो चीज़ें हैं
जो हमारे शहर का तारीखी विरसा है, जो कहीं छुप गई हैं, छुपा दी गई हैं। जब कहीं बात की जाती है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का डेंसो हॉल में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम का ऐलान, और इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।